नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहिणी पटेल और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। कुछ सवाल हमारे जो रह गए थे पिछली वीडियो में, वो सवाल आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर 3 से करना था हमें। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि इसमें से निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। निम्नलिखित जो संख्याएं वो कैसी अपरिमेय हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में जो सवाल बताए हैं बस वैसे के वैसे ही करना है हमें, है ना। हमें ये पहचानना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। चलिए गाइस, सवाल नंबर 1 हल डालते हैं। पहला सवाल हमारा है 1/√2। ये हमारा है, ये हमें क्या करना है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो ये इसको हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम ऐसे माना कि हमें फिर मानना पड़ेगा। ठीक है, हमने जैसे पिछली वीडियो में माना था ना, ऐसे फिर मानना पड़ेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा? P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1/√2 हमारा जो है उसे लिखेंगे हम P/Q के रूप में। अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? P और Q कैसा होना चाहिए? दोनों कैसे होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे P और Q पूर्णांक होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, और Q का कभी हमारा 0 के बराबर नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हम एक और कंडीशन लिखेंगे। P और Q कैसी है? सहअभाज्य संख्या है। कैसी है? सहअभाज्य संख्या है, ये हमने लिखा। चलिए कंप्लीट। चलिए अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जैसे पिछली वीडियो में किया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको पलटना पड़ेगा, है ना। तो इसे व्युत्क्रम रूप में लिखना पड़ेगा। व्युत्क्रम क्या होता है? पलटने के फॉर्म में। ठीक है, तो √2 को हम ऊपर ले जाएंगे, 1 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। P के स्थान पर Q को लिख लेंगे, Q के स्थान पर P को लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे संख्याओं को पलटने पर या व्युत्क्रम करने पर। ऐसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करने पर। शुद्ध हिंदी इसकी होती है पलटने पर। ठीक है, तो हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा √2/1 हो जाएगा। ठीक है, एक का हमारा कोई मतलब है नहीं तो हम लिखते नहीं जनरली, लेकिन हमने फिर भी बता दिया आपको। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे Q/P लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? हम इसको Q बना देंगे, इसको P बना देंगे। चलिए, तो ये हमारा Q हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और हमारा P नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक को चाहो तो आप हटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। चलिए गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 बन गया। इसे समीकरण 1 नाम आप दे सकते हो। चलिए गाइस, जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में आपको √2 बताया, √3 बताया, √5 बताया, √7 अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया। तो ये हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। स्पष्ट हो गई। आप चाहो तो इसे कर सकते हो और नहीं भी चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर। ठीक है, अगर चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले इनका स्थानांतरण कर देंगे। स्थानांतरण कैसे कर देंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर P/√2। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। चलेगा, इस समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया है, इस 2 को हम यहाँ पर लेके आए √2 को, और P को हम इसके स्थान पर लेके गए। बस हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नाम दोस्त दे सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 2 का वर्ग करने पर। हमने वर्ग किया, वर्ग करने पर। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो मतलब P का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, P का वर्ग हो जाएगा हमारा, यहाँ पर Q का वर्ग हो जाएगा, √2 का वर्ग हो जाएगा। √2 का वर्ग करेंगे तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? 2 × 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, √2 ×
√2, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाते हैं तो एक ही बचता है, तो हमारा ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक पेयर बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं करने पर, तो ये हो जाएगा p² बराबर q² बटे 2। ठीक है, अब हमें समीकरण इसको नाम 3 दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण करने में क्या दिक्कत है, 3 2 4 5 ही तो देना है, अपना क्या जा रहा है उसमें। चलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि q² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, हमें ये लिखना है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, होगा ही, कैसे होगा, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, वही बात है कि यहाँ पर q के स्थान पर हम कुछ भी रख लेंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ पर क्या रखा, q के स्थान पर अगर हमने 4 रखा तो q का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 से ये कट गया तो कितना बचा हमारा 2। अगर हमारा 4 2 से कट रहा है तो हमारा 2 भी 2 से कटेगा, है ना, 2 भी 2 से कटेगा। हमारा कहने का मतलब ये है, मतलब q के स्थान पर हम यहाँ रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 तो पहले से बटे में है ही, है ना, 2 को हम 4 को काटेंगे 2 से तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा कि अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, हमने ये लिखा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं q के समीकरण 3 में लिख सकते हैं, समीकरण 3 में q के स्थान पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 2c लिख सकते हैं, 2c रखने पर हमने अभी बताया ना कि अगर हम 2c रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब ये हमारा 2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये c का हम मान फिर से मिल जाएगा हमें, इसलिए हमने c रखा इसके साथ में। चलिए गाइस, रखने पर चलिए, तो समीकरण 2 को उठा लीजिए, ये हमारा p² था, p² बराबर q का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना, 4 का स्क्वायर और c का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, है ना, तो बटे 2, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा q के स्थान पे हमने 2 को रखा, इस 2 को रखा तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे तो c² हो जाएगा और बटे में हमारा ये 2 तो है ही। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2c², है ना, 2 बचेंगे यहाँ पर, है ना, तो 2 बचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम c² का मान चाहिए हमें, तो हमने c² यहाँ पर लिखा, c² बराबर, अब हमारा ये p है, p² है ना, तो ये 2 को हम p के बटे में पहुंचा दें, इस 2 को p के बटे में पहुंचा दें तो हमारा हो जाएगा ये p² बटे 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, है ना, हमने क्या किया है, बस c को हमने वैसे के वैसे लिख के रखा, हमने इधर लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर लिख लो या इधर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, c को हमने वैसे लिख के रखा है और हमारा जो 2 बचा था वो हमने p के बटे में पहुंचा दिया, तो ये p के बटे में पहुंच गया, है ना, तो p के बटे में जब जाएगा 2 तो p² बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या स्पष्ट, देखो समीकरण 1 में q² 2 से डिवाइड था, यहाँ पर समीकरण 4 में p² किससे 2 से डिवाइड है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर यही की लाइन लिख सकते हैं, समीकरण 4 से स्पष्ट हो रहा है कि p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है तो p भी
ऐसे लिख सकते P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, होगा ही, जरूर होगा। क्यों? जब P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात हमारा मानना गलत साबित हुआ, क्या गलत साबित हुआ कि हमने माना था ना यहाँ पर 1/2, ये क्या है, P/Q के रूप में लिखा था हमने, परिमेय संख्या है, तो ये हमारा गलत साबित हो गया। ये मतलब कैसी है? अपरिमेय संख्या ही है, तो हमने लिख दिया अर्थात हमारा मानना गलत साबित हुआ, क्योंकि ऐसे और भी लिख सकते हो, हुआ, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि P और Q कैसी है? सह-अभाज्य संख्या नहीं है, P और Q सह-अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। आई बात आपको समझ में, है ना? क्या किया हमने? देखो पिछले सवाल जैसा ही हम कर सकते थे, लेकिन हमने इसको फिर से पूरा करके बता दिया है। कैसे बताया है कि इसका क्या किया हमने? व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम मतलब पलट दिया है ना, 1 को नीचे ले आए, 2 को ऊपर ले गए, ठीक है, तो √2/1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं, लिखा तो था, मिटा दिया, ठीक है, बराबर Q/ हमारा ये हो जाएगा P/Q हो जाएगा। अब ये पलट गया हमारा, है ना, Q ऊपर पहुंच गया, P नीचे आ गया, तो Q/P हो गया, ठीक है, हमने इस प्रकार से लिखा। फिर हमने क्या किया? इसका स्थानांतरण कर दिया, हमने 2 को P के स्थान पर ले आए और P को 2 के स्थान पर ले आए, तो हमने P बराबर Q/√2 इसे समीकरण नाम दे दिया हमने, ठीक है। दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, तो वर्ग करना सभी को आता ही है। अगर √2 का वर्ग करना नहीं आता हो तो इस प्रकार से ये हमने किया है, √2 गुणित √2, तो एक रूट में लिखा जाएंगे 2 गुणित 2, तो अब जो हमें पता ही है कि अगर जोड़े में होते हैं तो एक हमारा जोड़ा बाहर आ जाता है, तो जोड़े से बाहर आएगा तो 2 बाहर आया, इस प्रकार से हमने ये 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने? समीकरण इसको 3 नाम देकर स्पष्ट कर दिया कि हमारा Q² 2 से विभाजित है, तो हमारा Q भी 2 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है। वो क्यों? हमने कारण भी बताया है कि जैसे हमने Q के स्थान पर हमने 2 को रखा है ना, तो Q का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2/2 है ही, तो हमारा 2 से 4 कट जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा, है ना। जब 4 2 से कट रहा है तो 2 भी 2 से कट सकता है ना, हमने ये लिखा है ना, P भी 2 से विभाजित है, तो मतलब 2 भी 2 से विभाजित है, मतलब Q के स्थान पर हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने समीकरण 3 में P के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? सॉरी, Q के स्थान पर क्या लिख दिया? 2C रख दिया है, ठीक है, 2C इसलिए रख दिया है काटने के लिए, है ना। तो अगर हमने इसका वर्ग किया तो 4C² हो गया, है ना। 2 से 4 हमारे कट गए तो 2 बचे, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 बचेंगे तो हमने इसको यहाँ पर पहुँचा दिया और इसको यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये C वैसे के वैसे लिखा, C बराबर हमारा P² हुआ और हमारा ये 2 इधर आ गया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं ना, तो तिर्यक गुणा के स्थान एक दूसरे से चेंज कर दिए, बस हमने कुछ भी नहीं किया है। आप अगर करोगे ना ये अगर अपनी कॉपी पे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। बस एक वीडियो को हमारा 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। समीकरण 4 नाम दिया, समीकरण 4 से स्पष्ट हो गया है कि P² हमारा 2 से विभाजित है, तो P भी हमारा 2 से विभाजित होगा, जैसे कि हमने ये लाइन लिखी थी वैसी की वैसी, ठीक है, ये लिखा। अब विभाजित होगा अर्थात हमारा ये मानना गलत साबित हुआ ना, हमारा ये गलत साबित, ये हमने माना था कि ये कैसी है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना था, है ना, तो ये परिमेय गलत साबित हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि P और Q हमने यहाँ पर सह-अभाज्य संख्या लिखी थी, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है ना, इसका कारण ये है कि P और Q अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो सह-अभाज्य कैसे हो सकती हैं,
है ना। अगर P और Q अगर 2 से, देखो P भी अगर हमारा 2 से विभाजित है, Q भी हमारा 2 से विभाजित है, अगर दोनों ही हमारे 2 से विभाजित हैं तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया स्पष्ट रूप से P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 हल डालेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, है ना। यहाँ इसको करेंगे हम, इस वाले सवाल को हल कर रहे हैं अब, सवाल नंबर 2, ठीक है। ये नंबर 2 डाल दिया हमने, है ना। तो ये है, हम यहाँ पर माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम मानेंगे, अगर परिमेय संख्या मानेंगे तो हमें इसके P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? P/Q, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अगर ये लिखेंगे तो हमें ये इसका पूरा लिखना पड़ेगा कि क्यों लिखा, ये क्यों होता है। P और Q कैसी है? पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ठीक है। और Q कभी 0 के बराबर में नहीं होता है, ये भी लिखना पड़ेगा। और हमें ये भी लिखना पड़ेगा P और Q कैसी है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हमें क्या करना है, हम √5 को देख के ही पहचान गए कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको रोक के यहीं रखेंगे। हमने पिछले सवालों में भी ये बताया है ना। हमारा जो 7 है वो हमारा कैसा है? पूर्णांक है, तो हम पूर्णांक को पूर्णांक की साइड लेकर जाएंगे, है ना। तो √5 लिखा हमने, √5 बराबर, है ना, P/Q तो हमारा है ही, हम ये 7 को Q के साथ लेके आ जाएंगे। हमने क्या किया है, जैसे हमने बताया ना, तिर्यक गुणा को स्थानांतरण कर दिए। जो तिर्यक गुणा हमारे होते हैं, हमने x इनके स्थान चेंज कर दिए, हमने इसको यहाँ पर लेके आ गए। Q को लेकर नहीं जाएंगे, क्यों लेकर नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें इसे क्या करना है, ये हम पहचान गए, देख कर ही सॉल्व नहीं करना हमें, इसलिए हम इसको यहीं रखेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम देखो, ये हम पहचान गए ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है √5 कैसी है? √5 एक अपरिमेय संख्या। पहचान गए, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम पहचान गए इसे देखकर, ठीक है। चाहो तो आप फिर से पूरा कर सकते हो, बिल्कुल अब वैसा सवाल बन जाएगा जैसे हमने पिछला सवाल किया है, वैसे के वैसा ही बन जाएगा। और चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लिख लिया हमने, क्या लिखा कि √5 एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है, और P/7Q ये हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। मतलब इसके स्थान पर हम अपरिमेय लिख सकते हैं, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या बराबर, है ना, बराबर का निशान है, बराबर लगाया। Q/7Q ये हमारा क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है, तुमने परिमेय संख्या लिखा, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। चलिए अब हमें ये बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपने बराबर देखी है क्या? बराबर होती है क्या? नहीं होती। इसलिए हमें यहाँ का क्या लगाना पड़ेगा? हमें नॉट का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, P/7Q ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हमें समीकरण 1 से स्पष्ट हो गया है कि ये कैसी हैं? P और Q
स्पष्ट हो गया है कि P और Q सह-अभाज्य संख्या नहीं है। माना था ना हमने संख्या थी, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप पूरा सवाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, फिर इसके स्थान पर मानोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछला सवाल है पूरा। ठीक है, तो इसे स्पष्ट हो गया है कि P और Q सह-अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ। मानना गलत साबित हुआ। गलत साबित क्या हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात गलत साबित हुआ ना, अर्थात 7/√Q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस ये लिखना था। क्योंकि ये हमने माना था ना, ये हमने माना था कि ये माना था हमने कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा गलत साबित हो गया है ना। क्यों हो गया है? क्योंकि ये सह-अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कंप्लीट हुआ ना, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ऐसे लिख सकते हो, इति लास्ट में लिख लेना, इति सिद्धम। ये हमारा खत्म। चलिए अब हमारा आखिरी सवाल बचता है, तो आखिरी सवाल पे आ जाइए, हल। सवाल नंबर 3। ठीक है, हल डाला हमने। यहाँ भी हमको इसको करना है ना। 6 + √2 है ना। हमें देख के स्पष्ट हो गया है कि हमारा 6 पूर्णांक है, √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें अभी यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? मानना तो पड़ेगा। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे मानेंगे तो लिखना पड़ेगा 6 + √2 बराबर P/Q। अगर हमने P/Q लिखा है तो फिर लिखना पड़ेगा हमें P और Q कैसे होना चाहिए? P और Q हमारे पूर्णांक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पूर्णांक, तभी तो हमारा ये परिमेय संख्या पूर्णांक होना चाहिए। और इसकी कंडीशन Q की क्या होती है? Q कभी 0 के बराबर नहीं होता है ना। और P और Q हमेशा कैसे होते हैं? सह-अभाज्य होते हैं, सह-अभाज्य होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे भी लिख सकते, संख्याएं हैं, खत्म। ठीक है, अगर ऐसा हमने लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? √2 को तो हम यहीं रखेंगे, लेकिन 6 को हम उस साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, Q की फॉर्म में लेके जाएंगे। जहाँ पर हमारा Q और P है वहाँ पर हम इसको 6 को ले जाएंगे, है ना। पक्षांतर कर देंगे। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर अच्छा होता है। अगर आप लिख लोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो क्या किया हमने? √2 को यहीं रखा बराबर P/Q, तो हमारा था ही, हमने ये -6 कर दिया, है ना। चिन्ह चेंज हो जाते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। प्लस के 6 है तो उस साइड जाएंगे तो -6 हो जाएंगे। हम यहाँ पर समीकरण से एक नाम दे सकते हैं। अब हमारा फिर से स्पष्ट हो गया कि √2 एक हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या है, और P - 6/Q ये हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। तो हम फिर से यही लिख सकते हैं। चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, है ना। पहले तो इसे क्या करेंगे? Q को इस साइड ले आएंगे, √2 को इधर लेके आएंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। फिर हम ये कहेंगे कि ये P कट रहा है, ये P² कट रहा है, तो Q भी कटेगा, है ना।
कैसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, आखिरी इसे खत्म कर सकते हो। समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, आपको डिफाइन करना तो आ गया कि कैसे है अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमने पिछला सवाल बताया, एक और √2 का ही बताया था, उसको निकाल के देख लेना। देखो आप जो पिछले सवाल हैं अगर उनको ठीक से देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है और P-6/Q एक परिमेय संख्या है। यही तो लिखना था हमें, परिमेय संख्या। यहाँ पर संख्या और लिख लेना, यहाँ पर संख्या लिख लेना, संख्या, ठीक है, संख्या है। ऐसे चाहो तो इसको मिटा के लिख देते हैं हम, ठीक है। ऐसे भी लिख देते, नहीं कि आप कंफ्यूज होगे कि ये कहाँ से आ गया। संख्या है, यहाँ पर और लिख देते हैं, और P-6/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर लिखेंगे तो हमारा स्पष्ट तो हो गया। तो हम 2 के स्थान पर, √2 के स्थान पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। समीकरण 1 से, है ना। कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या बराबर लगा है। ये क्या माना हमने, ये परिमेय संख्या माना, तो हमने यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या, ये लिखा है हमने। चलिए गाइस, आपको पता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। जब पता है तो बस नोट लगा दीजिए, ठीक है। ये कभी बराबर नहीं होती हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है कि ये परिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, है ना। ये स्पष्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं, इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ। इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ ना, साबित, अरे क्या हो गया, इसलिए हमारा ये मानना गलत साबित हो गया कि हमने इसे परिमेय संख्या माना, है ना। यही ना, गलत साबित हो गया। इसलिए हमारा मानना गलत साबित हो गया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। बस यही हमें साबित करना था, ये हमारा साबित हो गया। इति सिद्धम। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा। अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो ऐसे ही हम आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा नॉलेज दें, है ना, और ठीक से पढ़ा सकें, है ना। तो आप हमें बताइएगा अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद साथियों।